हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स। क्या हो सकता है अगले 48 घंटों में आपके इस कनेक्शन में, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। याद रखिएगा कि कार्ड्स आपकी थॉट्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so much। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स और एनर्जी देखेंगे इस कनेक्शन को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, और फिर हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और इस कनेक्शन के लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद योर करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव द डेविल। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, द वर्ल्ड। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की थी तो मैंने वर्ल्ड कार्ड देखा था, ऐसे ही निकल के आ गया था और अब फिर से आ गया है। आप लोगों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और कुछ का इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ के लिए आई फील के ना ही इमोशनल डिस्टेंस है बल्कि टेक्निकली है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, बट आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, कुछ के लिए नज़र आ रहा है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने पर्सन को या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। वी हैव द हेरोफेंट, ये आपकी फीलिंग्स हैं, एंड बॉटम पर है 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम्स के थ्रू भी आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से। आप उनको अक्सर ख्वाब में देखते हैं, मे बी लास्ट नाइट आपने उनको ख्वाब में देखा। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टॉरस, सेजिटेरियस, द फूल मेरे लिए सेजिटेरियस कार्ड है, आप एक्वेरियस भी ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। अभी जब हम स्प्रेड आपके पर्सन के लिए करेंगे तो और भी स्टार साइंस आ जाएंगे, बट अभी आपने फोकस करना है एनर्जी के ऊपर। अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट करता है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। आपकी एनर्जी इस वक्त ये है कि आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट की हैं, आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, या फिर आप चेज़ कर रहे थे और आपने चेज़ करना छोड़ दिया विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई ऑल्सो फील कि ये ऐसी एनर्जी है कि आपने बिल्कुल ही एक ब्लॉक क्रिएट नहीं किया है, बिकॉज़ ये सोर्ड जो है ये पीछे की तरफ है। लाइक हम ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं कि सोर्ड ऊपर होती है, एक बाउंड्री बड़ी सख्त सेट की होती है फिगर ने, बट इसमें सोर्ड जो है वो पीछे की तरफ है। आई फील लाइक कि आप उनकी साइड की स्टोरी सुनने के लिए अभी ओपन हैं, आप उनकी बात सुनने के लिए ओपन हैं, आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं बेसिकली आप कि अब ये इंसान क्या एक्शन लेते हैं या क्या करते हैं। यानी वेट एंड वॉच वाली आपने पॉलिसी अपना ली है इस प्रेजेंट टाइम में, कि अब मैं ये देखूंगी या अब मैं ये देखूंगा कि ये इंसान क्या करता है, ये इंसान ग्रो करता है या नहीं, ये इंसान मेरे लिए कोई एक्शन लेता है या नहीं, ये इंसान बैलेंस लेकर आते हैं या नहीं, चाहे मेल हो या फीमेल। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स, बट क्योंकि मेजॉरिटी फीमेल्स फॉलो कर रही हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। मैं ज़्यादा उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, बट सबके लिए है रीडिंग, याद रखिएगा। आई डू फील कि आपके पर्सन कुछ उनका टॉक्सिक बिहेवियर था या कुछ वो ऐसा कर रहे थे जो बहुत अनबेयरेबल हो गया था आपके लिए, जिसके साथ आप मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसा उनकी तरफ से आ रहा था। और फिर आपने अपने आप को चेक किया कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हूँ, मेरे लिए एक तरह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आता चला जा रहा है इस इंसान के लिए, या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एंगर
आता जा रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ अजीब होती चली जा रही है। फिर आपने सोचा, चेक किया अपने इमोशंस को और आपने सोचा कि नहीं, मुझे इसके अंदर अब बहना नहीं है, आई रियली नीड टू लर्न समथिंग, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म। और मैं अब देखूंगी कि ये इंसान क्या करते हैं, या देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मुझे अपने आप को मजबूत करना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को देखना है, मेरे अंदर जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं नेगेटिव वे में, मुझे उनको कंट्रोल करना है बेसिकली। आई रियली रियली फील कि आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को चेक करना शुरू किया है। आई रियली फील कि आप अपने ऊपर बहुत सा काम कर रहे हैं। सो मैं जिन कलेक्टिव की एनर्जी में ट्यून इन हूँ, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, आई रियली रियली फील कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और ये आसान चीज़ नहीं है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। सो अपने आप को हर दिन कॉन्ग्रेचुलेट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें कि किस तरह आप ग्रो कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। सो ये अवेयरनेस है, आप लोगों में अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम लोगों में होती है। सो आई रियली फील कि आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ भी रही है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ये कोई इजी नहीं है, आई रियली फील कि ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं, बड़ा चैलेंजिंग है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर दिन अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें कि आप मजबूत कर रहे हैं ख़ुद को, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है इंसान की। बल्कि मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि अपने ऊपर वर्क करना और अपने आप को बेहतर बनाना, इससे बड़ी सक्सेस और कोई नहीं होती है। सो आई रियली रियली फील कि आप बहुत हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। और ये जो आपका लर्निंग प्रोसेस है और ये जो आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, और जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं हर लेसन से, हर गुज़रते दिन में, ये आपको आपकी विशेस के करीब कर रहा है बेसिकली। ये आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के करीब कर रहा है। जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं वो चीज़ें आपके और करीब हो जाएंगी जब आप अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में होंगे, जब आप ग्रो कर रहे होंगे, जब आप बेसिकली लोगों की वैलिडेशन के लिए नहीं जी रहे होंगे। बेसिकली अभी तक आप अपने पर्सन की वैलिडेशन लेना चाह रहे थे, राइट? आपको उनकी अप्रिसिएशन, उनका प्यार, उनका टाइम, वो कहीं ना कहीं आपको वैलिडेशन चाहिए थी उनसे। बट अब चूंकि आपने अपने लिए खड़े होना शुरू कर दिया है, आप अपने आप को देख रहे हैं, आपने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है चीज़ों को कि अच्छा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मैं गलत कर रही हूँ, या ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो वो चीज़ आपने अब कंट्रोल की है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। बाकी अगर हम इस कनेक्शन के हवाले से ये देखें कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आई रियली फील कि आप चाहते हैं इस कनेक्शन में बढ़ना आगे। आप अभी भी बहुत लॉयल हैं, कमिटेड हैं इस कनेक्शन से। बट अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, ये इंसान ट्रैवल करते हैं या नहीं, ये इंसान समझते हैं आपकी फीलिंग्स को या नहीं, ये इंसान एहसास आपका करते हैं या नहीं, इनको ये एहसास होता है या नहीं कि आपने इतनी एफर्ट्स इस कनेक्शन के लिए की हैं, क्या इनका एटीट्यूड बदलेगा या नहीं, क्या ये इंसान चेंज होंगे या नहीं। बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू वांट। आप बस देखना चाहते हो। अब आप फोर्स नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, आप बस देखना चाहते हैं कि अब ये इंसान ट्रूली करते क्या हैं। ये आपकी करंट मुझे एनर्जी और फीलिंग्स लग रही हैं। स्टिल ये इंसान आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, यू लव दिस पर्सन स्टिल। जैसा मैंने कहा, अभी भी आप लॉयल हैं उनके साथ। आपने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं इसको चीट करूं या मैं किसी और इंसान को देखूं। आप अभी भी बहुत कमिटेड हैं इनके साथ। आई डू फील दैट स्ट्रांगली। बट ये अच्छी चीज़ है कि आप ग्रो भी कर रहे हैं, साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर भी कर रहे हैं। दिस इज़ नाइस। और अब आप बस देखना चाहते हैं कि ये इंसान क्या करते हैं। समटाइम्स आप कंफ्यूज भी होते हैं कि कोई एक्शन ये लेंगे भी या नहीं, कुछ करेंगे भी या नहीं। इतने दिन हो गए या इतना ये टाइम हो गया, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैंने इस इंसान को स्पेस दे दी, अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। कभी कभार ये वाली एनर्जी भी एंटर होती है थोड़ी। आप कॉन्शियस हो जाते हैं, बल्कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कभी कभार कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, इतना सब कुछ तो मैंने किया है। बट हो जाएगा, टाइम के साथ साथ चीज़ें हो जाती हैं, और टाइमिंग सबके लिए डिफरेंट होती है, ये भी याद रखिएगा। सो ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, मुझे थोड़ी इंटेंस भी लगी है ये एनर्जी, और बड़ी डीप एनर्जी भी है। अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा, और उस पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे पर्सनल रीडिंग को लेकर। सो याद रखिएगा कि ये पेड सर्विस है, फ्री नहीं है फ्रेंड्स। ओके, आपने देखा था लवर्स, जब मैं
शफल अभी करने लगी थी तो हमारे सामने गिरा था. सो दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन. आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को बिकॉज यू लव दिस पर्सन अ लॉट. लेट्स सी अब ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं. हाउ डू दे फील अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. वो क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए. आई डोंट नो कि मैंने आपको बॉटम पर ये दिखाया था नहीं या नहीं आपकी रीडिंग के दरमियान में 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था. बट लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. वी हैव द हैंग्ड मैन. ओके. 2 ऑफ वॉन्ड्स. जस्टिस. दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली. इसमें रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है. अपने फियर्स, अपने शैडोज़, सब कुछ वो देख रहे हैं. ओके. सो दिस इज़ अबाउट बैलेंस. और आपके एनर्जी में हमने देखा था 6 ऑफ पेंटिकल्स. आप चाहते हो कि बैलेंस आए, आप चाहते हो कि रियलाइजेशन हो. तो रियलाइजेशन हो रही है और वो फेयर होना चाहते हैं. वो ये एटलीस्ट वो ये सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में है. दिस इज़ नाइस. सो यहाँ पर लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है. एरीज भी. 6 ऑफ वॉन्ड्स. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. स्पिरिट. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आई डू फील कि ये इंसान स्लो हैं अपने फैसलों में बिकॉज ये फैसलों का कार्ड है. 2 ऑफ वॉन्ड्स. डिसीजन का. द मैजिशियन. स्लो हैं बट मैं कहती हूँ स्लोली बट श्योरली एनर्जी, श्योर एनर्जी है बड़ी. एंड देन 6 ऑफ कप्स. वाओ. सो दिस इज़ लव. ओ माई गॉड, यू सी दिस. आपके में भी 7 ऑफ कप्स आ रहा था. तो इससे मुझे बड़ा ये फील हो रहा है. एक तो ये सोलमेट एनर्जी है और फिर ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है. 11-11 कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो 11-11 में भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. बट जो मर्ज़ी लेबल आप इस कनेक्शन को दें, बेसिकली इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन. एंड आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं. वो भी आपको अपने ख्वाब में अक्सर देखते हैं. येस येस. विद द मून. ओ माई गॉड. डेवल एंड डेथ एंड रीबर्थ. सो येस, डेफिनेटली आप लोग कनेक्टेड हैं. अपने ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं. सो ये इंसान आपको बेसिकली सबसे पहला मैसेज तो ये है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. दे रियली वांट टू बी फेयर. उनको रियलाइजेशन है. आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है बिकॉज सेजिटेरियस हमें डिफरेंसेस के बारे में भी बता रहा है. कल्चर, कास्ट, बैकग्राउंड या सिंपली पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत डिफरेंट हैं आप दोनों के, डिफरेंट चीज़ों के बारे में. सो ये इंसान बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. जब भी इन्होंने कोई फ़ैसला लेना होता है बहुत सोचते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा. समटाइम्स तो ऐसा होता है कि वो इतना सोचते हैं कि फिर वो कोई एक्शन लेते ही नहीं हैं. और समटाइम्स वो सोच सोच कर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं. बट आई जस्ट फील कि ये इंसान जब भी कोई काम करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं और चाहते हैं कि 100% वो काम हो और उसमें फ़ेल होने के चांसेस ना हो. सो इस तरह से ये ऑपरेट करते हैं इंसान. स्लो हैं एक्शंस में और डिसीजंस में. बट आई रियली रियली फील कि ये इंसान प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में. उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए, मुझे बैलेंस लेकर आना चाहिए, मुझे इंसाफ करना है इस इंसान के साथ, मुझे इसको ट्रूथ देना है, मुझे सच बोलना है, मुझे ऑथेंटिक होना है इस इंसान के साथ. क्योंकि अब आप वेटिंग की एनर्जी में मुझे नज़र आए. वो जो हमने क्वीन ऑफ सोर्ड्स का इमेज देखा था, चाहे आप मेल हो या फीमेल, उस पर था कि अब आप वेट एंड वॉच, यू नो, यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग. अब देख रहे हैं आपके क्या होगा. सो आई डू फील कि ये इंसान ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं. ये वो फील कर रहे हैं कि मुझे होना चाहिए. अभी देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन 48 आवर्स में नेक्स्ट क्या होगा. सो उनको बेसिकली ये रियलाइजेशन है कि मुझे अब उसकी तरफ जाना है. अब इसका नंबर भी 11 है और फिर ये 11-11 कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स. आप में से किसी को कैंपिंग का शौक़ हो सकता है या मे बी आपको कैंपिंग की वीडियोस देखना पसंद है. बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक कैंप सा नज़र आया. सो आपको मे बी पसंद हो. बट एनीवे, ये बीच में एक एक्स्ट्रा मैसेज आया. कोई डॉग लवर हो सकता है, किसी को डॉग्स पसंद हो सकते हैं. ओके. सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड दे नो कि आप उनके साथ बहुत लॉयल हैं.
जैसा आपकी एनर्जी में हमने देखा था कि आप स्टिल उनके साथ बहुत लॉयल हैं। ये इंसान आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। दे नो कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आपके ऊपर वो कभी डाउट नहीं कर सकते हैं। अपने ऊपर उन्हें डाउट हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर वो कभी डाउट नहीं कर सकते हैं। आपकी इंटेंशंस पर, आपके प्यार पर उन्हें कोई शक नहीं है। दे नो कि उनसे मिस्टेक हो सकती है, बट आप नहीं। आप इस कनेक्शन को लेकर कभी आप धोखा नहीं कर सकते हैं। सो ये इंसान इस कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं। अगर तो आप लोगों का ऑफिशियल नहीं हुआ है, नंबर 6 यहाँ पर हमारे पास 2 दफ़ा आया है, तो नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड येस, ये टेम्परेंस 14 है। अच्छा, ये 5 बनेगा। एकदम मेरे जहन में आया कि पता नहीं 6 बनेगा, बट एनीवे। सो ये इंसान प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये इंसान मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको, आपके साथ यूनियन। एंड आई रियली फील कि दिस कनेक्शन इज़ मैजिकल। ये इंसान कुछ ऐसे फील करते हैं कि यू आर वेरी मैजिकल, या आपके पास पावर्स हैं और वो आपकी तरफ खिंचते हैं, वो आपकी तरफ पुल महसूस करते हैं, जैसे आपने उनके ऊपर कोई स्पेल कर दिया हो। जैसे पता नहीं, वो बस आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं जब भी वो दूर भी होने की अगर सोचें। वैसे तो दूर होने का उन्होंने नहीं सोचा है एक भी लम्हे के लिए आपके बारे में। इन कार्ड्स में मुझे कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रहा है। वो आपके करीब ही आना चाहते हैं और आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, जो भी इस वक्त सिचुएशन है। और बस दे रियली फील कि आप बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं। वो देख रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ को और वो सोच रहे हैं कि यू आर वेरी मैजिकल, कोई सुपर पावर्स हैं आपके पास कि वो खिंचते हैं आपकी तरफ। सो उनकी फीलिंग्स, दे डू वांट टू बी विद यू, दे लव यू, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली का कार्ड है, कमिटमेंट का। हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा है, सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स में। हो सकता है कि आपके किसी म्यूचुअल दोस्त की सालगिरह या शादी हो जिसमें आपको इनवाइट करें और आपके पर्सन भी वहाँ पर आए होंगे। तो वहाँ पर आप लोगों का, आपकी मुलाकात हो जाएगी, बातचीत होगी वहाँ पे। बड़ी अच्छी चीज़ें फिर से रीइग्नाइट हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान, अगर कोई डिस्टेंस आया है तो। बाकी आई डू फील कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है कि ये इंसान रियलाइज़ करें, ये इंसान ट्रूथ के साथ आएँ आपके पास, कुछ बताएं आपको, ऑथेंटिक हों, कुछ कम्युनिकेट करें, क्लैरिटी दें आपको, या इंसाफ करें बेसिकली। तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है, वो करना चाहते हैं। सो अब हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स, ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, बट आई डू फील कि दे आर फीलिंग योर लव, योर एनर्जी। आपको महसूस होगा, आपको उनकी अचानक से बहुत याद आएगी, मतलब ना चाहते हुए भी। आई एम सेइंग कि उन्हें आपकी याद आएगी। उसका रीज़न यही होगा कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। स्टारफिश किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आई डोंट नो इस फिश का क्या नाम है। बोट, पानी का सफ़र, ओशन, सी, ओवरसीज़ रहता है कोई, मेडिटेशन, ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस कार्ड में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर थिंकिंग अ लॉट। अगेन इसमें बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, सोचने की, डिलेज की एनर्जी है। सो स्कॉर्पियो भी आ गया। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। सो 2, 2 एंड 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, नेक्स्ट 48 आवर्स के 2 कार्ड्स आ गए। और ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। मे बी वो लिटरली आपसे बात करके आपको ये बताएंगे कि मैंने तुम्हें अपने ख्वाब में देखा लास्ट नाइट, या अक्सर तुम मेरे ख्वाब में आ रही हो या आ रहे हो। और ये देखिए द हाई प्रीस्टेस, ये तो आपकी एनर्जी है, मिस्टीरियस, मैजिकल, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, वेरी ऑब्जर्विंग, कीन ऑब्जर्वर हैं बेसिकली आप। सो ये आपके बारे में वो ये सोचते हैं। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका क्या एक्शन होगा, आई फील कि इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि उन्होंने एक्शन लेना है या नहीं। बट मुझे 50-50 चांसेस नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट मिलने का कह सकते हैं। मुलाकात कुछ लोगों की नज़र आ रही है।
कुछ की कम्युनिकेशन हो सकती है, बट मुझे 50-50 चांसेस नज़र आ रहे हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, क्योंकि ये दो कार्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें सोच विचार है और बैक एंड फोर्थ है, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, फिर एक कदम आगे 2 कदम पीछे। तो 50-50 चांसेस हैं, कम्युनिकेट आपसे कर भी सकते हैं, डायरेक्टली मिलने का भी बोल सकते हैं, वरना तो इतना सोचेंगे कि कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। बट अगर उन्होंने नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन ना भी लिया, और अमेजिंगली 2 कितना आया है हमारे पास इस रीडिंग में, और 2 दिन की ही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की, तो अगर उन्होंने एक्शन ना भी लिया तो नेक्स्ट 2 वीक्स में कोई ना कोई एक्शन वो ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में या तो आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, कुछ ऑफ़र तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान थोड़ा सा हेजिटेंट भी हैं कि मैं करूं ना करूं, इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए तो 50-50 चांसेस हैं, करूं ना करूं, कैसे करूं, थोड़ा सा डर भी रहे हैं, बिकॉज़ आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आई थी और आपसे वो थोड़ा सा डरते भी हैं, या आपके रिएक्शन से डरते हैं, या आपके पास लॉजिक होता है हर बात का, आपके पास जवाब होता है। तो ऐसे इंसान से बात करते हुए सामने वाले लोग अक्सर इंटिमिडेट हो जाते हैं, बिकॉज़ उनके पास में भी लॉजिक नहीं होता है, या उनको पता होता है कि हमसे मिस्टेक हुई है, अब क्या करें। उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है आपके सामने, इसलिए फिर वो नहीं फ़ैसला ले पा रहे हैं कि मैं बात करूं ना करूं, क्या करूं, तो आई डू फील कि वो कर लेंगे आपसे बात, और अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में ना हुआ तो नेक्स्ट 2 वीक्स में वो कर लेंगे आपसे बात। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में 50-50 चांसेस हैं। अब हम कुछ देखते हैं कन्फेशन, आपके पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो क्या कन्फेशन करेंगे, क्या कन्फेस कर सकते हैं आपके सामने वो जब भी वो आपसे बात करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या कहेंगे वो आपसे। तो बहुत सारे आ गए, वो क्या कन्फेस कर सकते हैं स्पिरिट। कि एक कार्ड नीचे गिर गया, ओके क्या कन्फेस कर सकते हैं। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, वो क्या कन्फेस कर सकते हैं। ओ गॉड, बहुत से कार्ड्स, ओके ये हम रख लेंगे। सो वी हैव सून वी विल बी टुगेदर इन द नियर फ्यूचर, दिस इज़ वेरी नाइस कार्ड। मैंने आपको बोला था मुलाकात का, और अमेजिंगली ये मैसेज आ गया है। सो अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं भी हुआ तो 2 वीक्स में ये इंसान आपसे बात करेंगे, और वो आपसे ही कहेंगे कि नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं मुलाकात करूँगा या करूँगी। आवर यूनियन इज़ imminent, never heard about this word, okay, and I am doing I can to be ready for you. I'm working hard on myself to be a better provider for you. I hear your call for me and coming back to you. This is my promise to you that soon we will reunite again. So yes, उनको फील होती है आपकी एनर्जी, वो बेहतर एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं। स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। वो हमेशा ये नहीं चाहते कि आप इन्वेस्ट करें, वही 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी जो आपकी एनर्जी में हमने देखी थी। दे रियली वांट टू गिव यू, प्रोवाइड। उनको फील होता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन। आई हेयर योर कॉल फॉर मी, वाओ, सो यू आर मैनिफेस्टिंग दम बेसिकली विद योर एनर्जी। मैंने आपको बोला था यू आर वेरी पावरफुल, मैजिकल दे फील, और जैसे कोई फोर्स खींच रही है उन्हें आपकी तरफ, डिवाइन गाइडेंस। I am amazed at how the universe brought us together. Everything keeps falling into place for us. There are divine forces, oh my God, forces covered, at work, guiding us to union. Divine is working behind the scene for us. If you look back at our journey, you will see it too. So पहले भी आप बहुत divinely मिले, आपका मिलना बड़ा divine था,
बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, और अगर आप पीछे अपनी जर्नी की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको फील होगा कि डिवाइन गाइडेंस है इस कनेक्शन में, और अभी भी डिवाइन आपके पर्सन को और आपको रीयूनाइट करने में हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन फोर्सेस. देन वी हैव डाउट. प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन. सो डाउट मत करें. आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेकिंग मी डाउट टू. सो जब आप डाउट में जाते हैं तो वो भी जाते हैं, बिकॉज रिमेंबर दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन, तो वो पिक करते हैं आपकी एनर्जी. जस्ट हैव फेथ एंड नो आई विल रीच आउट टू यू. ओ माई गॉड, when divine timing is right. Trust the process, my love. Everything will work out beautifully. सब कुछ वर्कआउट करेगा, बस डाउट मत कीजिए. यू आर मैनिफेस्टिंग. एंड देन वी हैव वांटिंग. आई एम फीलिंग सो अर्ज टूवर्ड्स यू. आई कांट हेल्प वांटिंग यू. फिजिकली कह लीजिए. योर एनर्जी एक्साइट्स मी एंड अलोर मी. I want your touch. I'm craving for you. Your body turns me on. I just want you right now. Please come home, baby. This is such a nice message. So they really want you intimate, in a very intimate way, physical way basically. They crave for you, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है. So they really want to be with you. और Two of Cups में भी हमें नज़र आ रहा है कि आपका physical touch, आपकी presence, they are really wanting you right now. सो वो आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. और इसमें देखें ना, सून का वर्ड भी आया है. सून यू विल बी टुगेदर. अब हम कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए. क्या मैसेज है आपके लिए. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में 50-50 चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मुलाकात भी हो सकती है. बट नेक्स्ट 2 वीक्स में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी. ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर तो कांटेक्ट नहीं है, और अगर आप लोग साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. जो रियलाइजेशन आप चाह रहे हैं कि उनको हो जाए, वो हो जाएगी. लेट्स सी आपके लिए. ओके, वी हैव 2 कार्ड्स और हमारे पास आ गया है विंडो. A new adventure in love is coming. Get ready. So yes, definitely. एक new adventure, something new is going to happen in this connection, definitely. And then nurture your relationships like blooming flowers. They'll flourish. So basically इस connection में hope है. ये connection grow करेगा अगर आप इसे nurture करेंगे. सो डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. चीज़ें आप लोगों के दरमियान बेहतर होंगी. अपने आप को प्रिपेयर करें इस न्यू एडवेंचर के लिए, और अपने आप को भी नर्चर करें, और अपने इस रिलेशनशिप को भी कीजिएगा. जब वापस आप लोग यूनियन में आएंगे, या जब चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान, उस वक्त के लिए आपका ये मैसेज है. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. आई रियली होप कि ये सेंटर हो जाए आज. ओके, अभी भी नहीं हो रहा. ओके, so letters and numbers. Let's see. शुरू करते हैं आपके yes and no से. We have D 11177, D CH K 10 U Y 1 11 11 B. Then we have V M S F Q 222 B 666 R 44. आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है. इट्स अ यस. CROK
J M. Next is K E M M F I Z. Next is 555 and I. सो डेफिनेटली आपका आंसर है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.